कुढ़नी में चुनाव प्रचार जो है से अंतिम दिन, और उससे यह साबित होता है, यह पता चल गया है प्रचार के दौरान कि बिहार की जनता, कुढ़नी की जनता मन बना चुकी है। बिहार में जो सरकार चल रही है उस सरकार से बदला लेने के लिए, जिन्होंने जनादेश का अनादर किया है और उस सरकार को विकास से कोई मतलब नहीं है, महागठबंधन के साथ गए हैं। वही महागठबंधन है जो बिहार को विनाश के रास्ते पर ले जाने का काम किया। नमस्कार, आप न्यूज फाउंडेशन देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ वंदना। कुढ़नी विधानसभा सीट पर उपचुनाव होना है। आज अंतिम प्रचार प्रसार का दिन है। क्या कुढ़नी विधानसभा सीट पर बीजेपी बाजी मारेगी या नहीं, क्या परिणाम आएगा? हमारे साथ बात करने के लिए हैं बीजेपी प्रवक्ता प्रेम रंजन पटेल जी। आज अंतिम दिन था प्रचार प्रसार में, रवि किशन जी भी बिहार आए हैं। क्या लगता है आगे क्या कुछ बीजेपी के हाथ लगने वाला है? कुढ़नी में चुनाव प्रचार जो है से अंतिम दिन, और उससे यह साबित होता है, यह पता चल गया है प्रचार के दौरान कि बिहार की जनता, कुढ़नी की जनता मन बना चुकी है। बिहार में जो सरकार चल रही है उस सरकार से बदला लेने के लिए, जिन्होंने जनादेश का अनादर किया है और उस सरकार को विकास से कोई मतलब नहीं है, महागठबंधन के साथ गए हैं। वही महागठबंधन है जो बिहार को विनाश के रास्ते पर ले जाने का काम किया, बिहार के अंदर में जंगल राज स्थापित करने का काम किया। बिहार की जनता उनसे त्रस्त थी, बिहार की जनता दहशत और भय में थी, उससे मुक्त कराया था बिहार की जनता ने। उसके साथ जाकर करके नीतीश कुमार ने खुद अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारा है, अपने कब्र को खोदने का काम किया है, और इस काम को कुढ़नी की जनता बाखूबी जानती है। इसलिए कुढ़नी की जनता तैयार बैठी है कि हम इस सरकार से बदला लें। जब जब कुढ़नी का इतिहास रहा है कि हम बगैर नीतीश कुमार के वहाँ चुनाव लड़े हैं, तो भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार जीता है। 15 के अंदर में महागठबंधन हारा था और भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार केदार गुप्ता वो चुनाव जीत करके आए थे। आज कुढ़नी में भी वही स्थिति बन गई है। आज जैसे महागठबंधन लड़ रही है और भारतीय जनता पार्टी अकेले अपने बलबूते पर लड़ रही है। वही केदार गुप्ता हैं जिन्होंने 15 में महागठबंधन को हराया था। आज फिर जो है से केदार गुप्ता के नेतृत्व में हम वहां चुनाव जीतने जा रहे हैं। कल जिस तरह से बीते दिन नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव प्रचार प्रसार में गए थे, काफ़ी हंगामा हुआ, कुर्सियां भी फेंकी गई। यह सिलसिला लगभग कई सालों से चलता आ रहा है। क्या लगता है नीतीश कुमार जानबूझकर के इग्नोर कर रहे हैं या बिहार के युवाओं के साथ वो मतलब ठगने का काम कर रहे हैं? ये तो हंगामा हो ही रहा है जहां भी मुख्यमंत्री जा रहे हैं, इसलिए कि मुख्यमंत्री के ऊपर और सरकार के ऊपर आम लोगों का कोई भरोसा नहीं रह गया है। खास कर करके शिक्षकों का, जो अभ्यर्थी हैं जिनकी बहाली 7वें चरण का CTET पास लोगों का होना था, उनके नियुक्ति का मामला है और साथ साथ उनके प्रमोशन का भी मामला है। जो शिक्षक हैं, लगाया है कि बीजेपी के द्वारा ही कुर्सियां फेंकवाई गई है, कई तरह के आरोप लगाया गया है। अब जनता बदला लेने के लिए तैयार है तो आरोप तो लगाएंगे। जनता उनके साथ नहीं है, उनको जो है से पसंद नहीं कर रही है। उनको पता है कि बिहार का विकास कौन करेगा और किसने अब तक किया है। जब जब भारतीय जनता पार्टी का साथ सरकार में रहा है तभी बिहार का विकास हुआ है। और सबसे बड़ी बात है कि लोगों को भरोसा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर है, NDA की सरकार के ऊपर है, और वो हम लोगों ने करके दिखाया है। प्रधानमंत्री आज राशि दे रहे हैं बिहार के लिए, विकास के लिए, वो तत्परता दिखा रहे हैं, लेकिन बिहार की सरकार काम नहीं कर रही है, उस राशि का उपयोग नहीं कर रही है, उस राशि को खर्च नहीं कर रही है, वापस लौटा दे रही है। इसके कारण बिहार की जनता को यह एहसास हो गया है कि इस महागठबंधन की सरकार रहते बिहार का विकास संभव नहीं है। इसलिए लोग आज जो है से कुढ़नी की जनता बिहार के विकास के लिए तत्परता दिखाते हुए और वो बदला लेने को तैयार हैं। कुढ़नी में NDA की प्रत्याशी की जीत होगी। जदयू में के संगठन में उलटफेर हुआ, हालांकि वही राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए गए हैं, वही प्रदेश अध्यक्ष भी बनाए गए हैं। क्या लगता है कि आगे चल कर के कुछ और जदयू जो है स्टैंड अपना क्लियर करने वाली है? क्या कुछ भी नहीं होना है, वो तो एक व्यक्ति की पार्टी है, जैसा वो व्यक्ति चाहता है वैसा होता है। पॉकेट की पार्टी, व्यक्तिवादी पार्टी, पॉकेट की पार्टी। मैं तो कह रहा हूँ कि वो भी पार्टियों के अंदर में, अब वही तो समझ में आ रहा है, वहाँ भी जनतंत्र समाप्त हो गया है। पार्टी के अंदर में कोई रह नहीं गया। जो भी खिलाफ बोलने वाले या जो सही बात करने वाले थे उनको पार्टी से धत्ता बता कर करके बाहर कर दिया जाता है, और जो केवल गणेश परिक्रमा करते हैं, चाकरी करते हैं, वैसे लोगों को ही महत्व दिया जाता है। वही लोग आज सत्ता पर काबिज है।
जीतन राम मांझी कह रहे हैं कि बिहार में शराबबंदी नीतीश कुमार के जिद पर जो है वो है टिका हुआ है, लेकिन ताड़ी जो है उसको शुरू कर देना चाहिए, वो एक प्राकृतिक जूस है। क्या अब देखिए, कई लोग बोलते रहते हैं, जीतन राम मांझी भी कई बार बोले हैं, थोड़ी थोड़ी जो है से पीने में कोई हर्ज नहीं है, पीने के लिए जो है से थोड़ा थोड़ा इजाज़त देना चाहिए। उपेंद्र कुशवाहा ने खुद जो है से कहा, उसी पार्टी के नेता हैं, कि आज जो है से जिस रूप में ये शराबबंदी सफल होना चाहिए था वो सफल नहीं हुआ, ज़मीन पर नहीं उतर सका। तो मैं तो कहता हूँ कि माफिया तत्व और उसके व्यापार रोजगार करने वाले कहीं ना कहीं सत्ता से जुड़े हुए लोग हैं, जिनके संरक्षण में शराबबंदी के नाम पर एक बड़े आर्थिक तौर पे एक तैयार किया जा रहा है, आर्थिक आधार को तैयार किया जा रहा है, और रोजगार तो हो रहा है। पीने वाले पी रहे हैं, ट्रकों में भर कर कर करके बॉर्डर से, और शराब आ रहे हैं, विदेशी शराब आ रहे हैं, तो कहाँ से कैसे आ रहा है? बिना सरकार के संरक्षण में और उनके इजाज़त से ये नहीं हो रहा है। एक तरफ शराबबंदी और दूसरे तरफ शराब की बिक्री। अगर महाराष्ट्र शराब पीने वाला राज्य है तो उससे कहीं जो है से ज़्यादा यहाँ बिक्री होता है, यहाँ पीने वालों की संख्या है, ड्राई स्टेट रहने के बावजूद। तो शराबबंदी का कोई लाभ नहीं है। खोल देना चाहिए नीतीश कुमार को। मैं खोलने की बात नहीं, इसको जमीन पर उतारना चाहिए, सही तरीके से शराबबंदी को लागू करना चाहिए। केवल घोषणाएं नहीं होनी चाहिए, घोषणा शराबबंदी का कर करके और उससे कहीं अधिक शराबों की बिक्री हो रही है। बहुत बहुत शुक्रिया। तो आप सुन रहे थे क्या कुछ कहना था प्रेमरंजन पटेल का, बीजेपी प्रवक्ता हैं। इन्होंने साफ तौर से कहा कि उन्हें विधानसभा सीट हम जीत रहे हैं, लाख कोशिश लोग कर लें, या लेकिन समय बताएगा कि कुर्नी विधानसभा सीट पर कौन जीत हासिल कर रहा है। इसकर बस इतना ही। बने रहिए न्यूज़ पुणे नेशन के साथ। तब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। धन्यवाद।